नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यू लगातार सिवान की हम खबरों को लेके हैं। साथ ही साथ बिहार के चुनावी सरगर्मियों के बीच की चर्चा भी कर रहे हैं। आज आखिरी चरण का चुनाव होने जा रहा है। 74 सीटों के लिए चुनाव के लिए लोग वोटिंग कर रहे हैं और इसमें किसकी जीत होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो विगत दो चुनाव हो चुके हैं, 2 टर्म के जो चुनाव हो चुके हैं, उसको लेके जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि बदलाव कहीं ना कहीं ज़रूरी है और हो भी सकता है। जनता ने भी मूड बना लिया है। लेकिन ये बदलाव क्यों? एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार अपने को विकास की सरकार बोलते हैं, विकास पुरुष बोलते हैं, रोड नाला बिजली तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी अपना वोट दे रही है। इन सारे मुद्दों की बात करने के लिए हमारे साथ सिवान के 2 वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक हैं राजेश पांडे, जो नारद मीडिया के संपादक हैं, और दूसरे वर्णेश जी हैं, जो स्थानीय स्तर पे काफ़ी ज्ञान रखते हैं और पत्रकारिता से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो इन लोग से बात करते हैं कि आखिर बदलाव के मूड में जनता क्यों है। राजेश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में जनता बदलाव के मूड में क्यों लग रही है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से पूरा मीडिया का या आप टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, इसमें जो चीज़ें बड़ी फास्ट हो गई हैं, इसलिए लोग अब धीरे धीरे जो विकास है या जो धीरे धीरे जो सब कुछ चल रहा है उसके से अलग हटके लोग बहुत जल्दी विकास चाहते हैं। और वो चीज़ चाहते ये हैं कि जैसे आप ये देखेंगे कि भारत के अन्य राज्यों में जहाँ बिजली, सड़क, पानी न जाने कब का पहुँच गया है, हम उसके लिए आज तरस रहे हैं या मुझे वो मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लोग ये ऐसा मानते हैं कि शायद सरकार ये बदल जाए और जो दूसरी सरकार आए, चाहे जिसे भी लाओ मगर इससे बदलो, ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि नीतीश के बदले में कौन बैठेगा, कौन बढ़िया चलाएगा, वो कितना कारगर होगा, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है चाहे जिसे भी लाओ मगर इसे बदलो, और वो जो आएगा वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकास कर पाएगा। और उसके लिए जो पिछले 15 साल के जो शासन हुआ है उसमें उन्होंने एक रास्ता बनाया है कि हाँ साहब देखिए, ऐसे चीज़ जो है वो किया जा सकता है और ऐसे चीज़ हो सकता है। ये जो है ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से जो लोग एक बदलाव, लोगों के दिमाग में जो बैठी हुई है बात कि बदलना चाहिए। और निश्चित रूप से किसी महापुरुष ने और किसी पुराने जो सोच वाले लोग हैं, जो सामाजिक स्तर पे देखते रहे बदलाव, उनका भी ये कहना है कि हर 5 साल पर अगर बदलाव होता है तो विकास की धारा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ऐसा लगता है? देखिए, बात तो सही है कि लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है। लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि सरकारें लोकतंत्र में बदलती रहनी चाहिए, और चाहे कितनी भी अच्छी सरकार हो, अगर वो चलती है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुराइयां आती हैं, ये बात सही है। लेकिन सबसे बड़ी ये बात ये है कि आप जिसे नकार रहे हैं और जिसे चुन रहे हैं वो कैसा है, और वो क्या उसी पेस पे बिहार को आगे ले जाएगा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिससे कहीं ना कहीं मुझे जनता भ्रमित लगती है, खफा भी लगती है। लेकिन हमें ये लगता है कि जनता भ्रमित भी लगती है, और वो दिया जाए या ना दिया जाए, दिया जाए या ना दिया जाए, इसलिए अभी कंफ्यूज है। इसलिए देखिए, आज जैसे वोटिंग हो रहा है, आज शाम के 7 बजे के बाद जो सर्वे आएगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लियर जो है तस्वीर उभर के नहीं आएगी। बिल्कुल, जनता बिल्कुल शांत है। जनता की बात अगर हम करें तो जनता जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, साइलेंट मोड में है। और साइलेंट मोड में होती है तो 2 ही चीज़ आका जा सकता है, या तो बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर जैसे कि तैसा वो स्वीकार करना चाहती है। दोनों में से एक ही होगा। हमारे साथ वर्णेश जी हैं। वर्णेश जी, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि जो मूवमेंट दिख रहा है उससे लग रहा है कि बदलाव दिख रहा है, बदलाव हो रहा है, लोगों की बातें जो आ रही हैं, जो अंदर की खबरें निकल के आ रही हैं, जनता खुल के बोल नहीं रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक तरफ राजद के युवा प्रतिनिधि तेजस्वी जी हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी का चेहरा जो 15 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि युवा प्रतिनिधि अगर आता है तो कुछ अच्छा कर पाएगा क्या? निश्चित तौर पे लोगों का ऐसा कहना है कि युवा प्रतिनिधि हैं तो कुछ युवाओं का जोश अलग ही होता है, काम करने का ढंग और नज़रिया भी अलग होता है। शायद यही कारण है कि उन्होंने अपने पोस्टर से लालू जी और मायावती जी को एकदम दरकिनार से कर दिए हैं। हाँ, अपनी नई जो है, हाँ, नए जनरेशन और नए जोश के साथ जहे भी जा रहे हैं वहाँ पे। और फिर ये जो नए नए जो आपको वादे किए गए
ना। जैसे सुनने में आया कि जीविका को भी जो है उनके बारे में भी सोचा जाएगा, रसोइया है उनके बारे में भी सोचा जाएगा। वर्तमान में यहाँ के जो नियोजित शिक्षक वर्ग एक जो बहुत बड़ा तबका रखता है, शायद 3 लाख के लमसम लोग जो है आंकड़ा बताते हैं, उसके हिसाब से हर परिवार जो है उससे जुड़ा हुआ है। तो ये शिक्षक वर्ग जो है का एक अलग प्रतिनिधित्व कर रहा था कि इन्होंने हमको मन मुआफिक नहीं दिया। खैर ये तो भविष्य की गर्द की बात है कि मतलब ये सब खपायत है नीतीश जी को लेकर। हाँ, ये जो है कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है इसका बड़ी तेजी से प्रसारित और इसको प्रचारित कर रहे आपको हैं। क्या लगता है कि युवा आएंगे तो कुछ बदलाव होगा, अ, अच्छा बदलाव होगा? अब ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कारण की राजनीति में कौन कब पलटी मारेगा, अपनी बातों से कब किस तह पे रखेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। राजनीति जो है ना, राजनीति का कोई ठिकाना नहीं होता है। राजनीति कभी भी पलटी मार सकती है, कभी भी कोई भी सरकार बन सकती है। हो सकता है कि नीतीश जी कहीं राजद के साथ गठबंधन कर ले, हो सकता है कि राजद बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है राजनीति में। लेकिन आम जनता को समझने की जरूरत है कि वो किससे अपना सरकार बनाती है और किससे अपना नेता चुनती है। लेकिन अब बात सवाल ये है कि एनडीए के लोगों से खपायत लोगों को क्यों है? क्यों ऐसा लग रहा है कि एनडीए के लोगों को नहीं लाना चाहिए? कहीं उनका जो प्राउडनेस है वो ज़्यादा सामने आ जा रहा है, या फिर टिकट के बंटवारे में गलती हुई, या वरीय जो नेता हैं बिहार लेवल के उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? देखिए, राजनीति में ये बात कही गई है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो जो एक नीतीश कुमार के बारे में ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के एक जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने गांधी मैदान में ये बोला था कि नया बिहार नीतीश कुमार, यानी अब हमारे नेता जो हैं वो नीतीश कुमार होंगे और उनको लेके भाजपा आगे बढ़ी। 2013 में गठबंधन टूटा और वो राजद के साथ चले गए, फिर 2015 में वो चुनाव लड़े। ऐसी कोई बात नहीं थी कि एनडीए उनके साथ नहीं आ सकती थी, लेकिन वो जो है वो महागठबंधन के साथ गए, महागठबंधन की सरकार बनी और 2 साल के अंदर ही मुंह भंग हो गया और वो फिर दोबारा एनडीए के पाले में आ गए। ये जो प्रचार है नीतीश कुमार के बारे में कि वो पलटू राम हैं या पलट जाते हैं, या नीतीश कुमार के बारे में एक जो प्रचार है कि वो घमंडी टाइप के हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे बिहार को चला सकते हैं, उनके अंदर ये कला है। शायद संगठन उनकी वो, कहा तो ये भी जा सकता है कि जो जदयू की जो टीम है वो राजद की बी टीम है, लेकिन जो संगठन है वाकई में वो भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। लेकिन भाजपा की भी मजबूरी है कि उसके पास बिहार का स्तर पे, बिहार लेवल पे कोई उसके पास कद्दावर नेता नहीं है जिससे वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करके अकेले चुनाव लड़े और कुछ दिन तक क्रांति नहीं संक्रांति को झेले, अपने आप को वो जो है आत्ममंथन करे और अपने संगठन को मजबूत करके वो ले आए। क्योंकि बिहार स्तर पे उसे नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ेगा। आप एक बड़ा गौर किए होंगे इस पूरे चुनाव में अमित शाह बिल्कुल जो है वो साइलेंट मोड में रहे और वो अमित शाह नहीं आए। माना तो यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को भाजपा ने अंदर से उन्हें उकसावा दिया है, बढ़ावा दिया है कि राजद है। और एक बात बड़े मतलब हम विश्लेषण के साथ ये कहना चाहते हैं, भाजपा कहीं ना कहीं चाहती है कि हम अगले 5 साल तक जो है वो बिल्कुल जो है वो विपक्ष में बैठें और हम वहाँ बैठ के जो है अपने संगठन को मजबूत करें और आगे जो है वो रणनीति और देखी जाए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अभी बिहार भ्रमित है। बिल्कुल, बिहार के लोग भ्रमित हैं, बिहार के नेता भ्रमित हैं और नेता किसे चुने ये भी अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन एक तरफ युवा सरकार, तेजस्वी सरकार की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे सरकार की बात की जा रही है जो 15 सालों तक काम कर चुके हैं और लोगों की समस्याओं का अभी तक निदान नहीं कर पाए हैं, विकास के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और रोजगार के मुद्दे पर। फिलहाल देखना ये होगा कि आगामी 10 तारीख को सरकार किसकी बनती है और किसकी मिनोरिटी आती है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूरो।